हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनें, आप सोशल मीडिया का हिस्सा बनें और आप यूट्यूब पे अपना एक चैनल स्टार्ट करें, और इस चीज़ के लिए अगर आपको कोई हेल्प करेगी ऐप, तो वो विड IQ ऐप है, जिससे आप बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ऐप स्टोर में जाएँगे अपने मोबाइल पर, आपके पास अगर आईफ़ोन है, एंड्रॉयड है, जो भी आपके पास मोबाइल है, आप इंस्टॉल कीजिए विड IQ। और ये बहुत ही अच्छी एक ऐप है जो कि दुनिया भर में यूज़ की जाती है, और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सर्टिफ़ाइड एक ऐप है, और अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी लिमिट्स आपको इसमें गाइडेंस मिलेगी, और दुनिया भर के लोग इससे इतना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो हम क्यों ना हों। 20 मिलियन से अबव कंटेंट क्रिएटर्स इसको यूज़ करते हैं, और इससे कैटेगरीज़, निशेज़ अपनी वीडियोज़ की कि हमने किस निश पर काम करना है, सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस लेते हैं इस ऐप के थ्रू। जब आप अपनी नीश सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कैटेगरी लेंगे जिस पर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, ऑब्वियसली आप अपने स्किल्स के मुताबिक लेंगे कि आप किस चीज़ पर ईज़िली वर्क कर सकते हैं, और जो आपके हाथ में हुनर है, या जो भी आपका अप्रोच रखता होगा कंटेंट, उस पर आप काम करेंगे। और माइट भी आप अगर सेलेक्ट करना चाहें इन तमाम कैटेगरीज़ में से किसी पर भी रिएक्शन देना, तो आपको ये उसके हवाले से बहुत अच्छे से गाइड करेगी ऐप। विड IQ के थ्रू आप अपनी रिएक्शन की कैटेगरीज़ भी बहुत ही ईज़िली सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऐप आपको बताएगी कि कौन-कौन से एरियाज़ में कौन-कौन से कंटेंट्स पे रिएक्शन दिया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है कि म्यूज़िक वीडियो रिएक्शंस आप बना सकते हैं, मूवी, टीवी शो, ट्रेलर रिएक्शंस बन सकते हैं, वायरल वीडियो रिएक्शंस आप बना सकते हैं, वीडियो गेम रिएक्शंस बना सकते हैं, न्यूज़ इवेंट रिएक्शंस बना सकते हैं, रिएक्टिंग टू रिएक्शन वीडियोज़ भी आप बना सकते हैं। मतलब आप जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, रिएक्शन दिए जा रहे होते हैं व्लॉगर्स के ऊपर, आप न्यूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर कोई न्यूज़ चैनल है, उस पे किसी भी हवाले से डिस्कशन हो रही है, तो आप अपना एक ओपिनियन उस पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, किसी भी हवाले से ये बात हो सकती है। स्पेशली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल चीज़ होती है कि रिव्यूज़ के ऊपर रिव्यू कैसे दिया जा सकता है? रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन नया कोई तरीका निकल गया है, ये वाले सवाल बहुत उठ रहे हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है, रिएक्शन वीडियो के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनका जो भी कंटेंट है, मीन्स यूट्यूब पे जो भी कंटेंट्स बन रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्शन दिया जा सकता है विद इन लिमिट्स, विद इन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़। क्योंकि हर इंसान अपने आप को रिप्रेज़ेंट करता है, अपनी एक लैंग्वेज को रिप्रेज़ेंट करता है कि हम किस तरह और किस अंदाज़ में अपना एक मैसेज सोसाइटी तक पहुँचा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मीनिंगफुल चीज़ है। आपका जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी पावर होते हैं, वो वही काम करते हैं। तो आपने ज़रूर आप दें, लेकिन इसकी सबसे पहली पॉलिसी आप किसी टेक चैनल वाले से, आप किसी भी एक प्रोफ़ेशनल इंसान से अगर पूछेंगे, कंटेंट क्रिएटर हो जो एथिकली चीज़ों को हैंडल करना जानता हो, वो आपको यही कहेगा कि आप जिस पे भी रिएक्शन देना चाह रहे हैं, अगर किसी पर्सनैलिटी पे, तो आपको चाहिए कि आप उससे इजाज़त ले लें। एक इख़्लाक़ी तरीका इख्तियार करें, और मैं आपको एक इस्लामिक हम कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, और हमारी अपनी एक अलग से मुस्लिम होने की हैसियत से कुछ इस्लामिक लिमिट्स हैं, जिसको हमने फ़ॉलो करना है, लाज़मी करना है। क्योंकि या तो फिर आप दीन को बिल्कुल भूल जाएँ, इस्लाम को बिल्कुल भूल जाएँ एक मुस्लिम होने की हैसियत से, और यूट्यूब पर आप आएँ, कंटेंट क्रिएट करें, और आप बिल्कुल इस्लामिक लिमिट्स भूल जाएँ, और आप मतलब कि एक अलग-सा इमेज ही क्रिएट कर दें मुस्लिम सोसाइटी में। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देने जा रहे हैं और आप दोनों चीज़ों को मिक्स अप कर रहे हैं, तो आप अपनी ही सोसाइटी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अगर आप रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको फिर यूट्यूब पॉलिसी तो देखें, बहुत सी चीज़ें आपको कहती है, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी, थंबनेल इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर वीडियो और फॉर योर कंटेंट। तो आपने उसको सस्पेंस क्रिएट करना है, आपने ऑडियंस को कैच करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो मजबूर हो जाए क्लिक करने के लिए। अब आप उसके लिए आप एक अच्छा रास्ता इख्तियार करते हैं, या फिर आप स्लैंग लैंग्वेज, या फिर कोई भी मतलब बॉडी शेमिंग, कुछ भी, क्योंकि रिएक्शन जो ज़्यादातर दिए जा रहे हैं, वो हमारी कंट्री में, अपनी कंट्री से रिलेटेड पाकिस्तान के हवाले से ही रिएक्शन दिए जा रहे होते हैं पाकिस्तान में, और इन्फ्लुएंसर्स पर जो भी हमारे जो टॉप व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर रिएक्शंस दिए जा रहे होते हैं, और मोस्टली यही कहा जा रहा होता है कि वो बहुत हार्मफुल हैं, और वो सोसाइटी पे बहुत ही नेगेटिवली असरअंदाज हो रहे हैं। और उस पे डेली व्लॉगिंग पे बात कर रहे होते हैं, रिएक्शन चैनल्स उनकी डेली वीडियोज़ देखते हैं, फिर उस पे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें एथिकली बात करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी लैंग्वेजेज़ को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज भी सोसाइटी के लिए नुकसान का बाइस ना बने, और आपको देखने वाले जो भी ख़वातीन व हज़रात हों, यंगस्टर्स हों, बच्चे हों,
कोई भी हो तो वो आपसे एक खराब लैंग्वेज ना सीखे। वो जो चीज़ें जो माशरे के लिए एक बिहेवियर के हिसाब से हम देखें, हुकूकुल इबाद के हिसाब से देखें, तो वो उन पे असर ना अंदाज़ हो और उससे खराबी ना आए हमारी सोसाइटी में। तो आपको जो है मतलब कि इससे बहुत अच्छी आपको हेल्प रहेगी इस वीडियो से, और आपको क्लियर भी हो जाएगा जब कभी आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आप किस बेस पे इस एरिया में काम कर रहे हैं, इस नीश पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्लियरली जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास हर चीज़ के लिए लॉजिकली एक आंसर होगा किसी को देने के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि जो कोई भी, क्योंकि जब एक चीज़ सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है, हम उससे बच नहीं सकते, और हम उससे अब किसी और यूज़र को भी बचा नहीं सकते, सिवाय इसके कि आप उसके लिए अवेयरनेस दें सोसाइटी में कि हाउ टू यूज़ दिस एंड हाउ टू यूज़ योर कंटेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, और आप अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपनी जो भी इस्लामिक लिमिट्स हैं उसको ना भूलें। तो बस ये देखें, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टफुल क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पर्सनल लेवल पर जो है दुश्मनियाँ ना हो, और ओवर जो है, तो इस चीज़ पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है एज़ अ मुस्लिम रिएक्शनिस्ट एंड ऑनर ऑफ रिएक्शन चैनल। क्योंकि अगर व्लॉगर जो है आपकी एक फिजिकल परफॉर्मेंस पे और बिहेवियर पर असरअंदाज हो रहे हैं सोसाइटी में, तो रिएक्शन चैनल्स पर अगर ओवर क्रिटिसिज्म होगी, किसी की बॉडी शेमिंग और नाम बिगाड़े जाएंगे, अगर आप किसी भी फैमिलीज़ के मेंबर्स जो पूरे फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ ओवर नेगेटिविटी जो है बोलेंगे और आउट ऑफ कंटेंट बात करेंगे, तो ये चीज़ भी नेगेटिव बिहेवियर ही फैलाने का बाइस बनेगी, डर्टी लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, और जिसका हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो आप हुकूकुल इबाद भी आपको फॉलो करने लाजमी चाहिए अगर आप एक मुस्लिम रिएक्शनिस्ट हैं तो। और फिर कोई किसी को किसी काम से रोक नहीं सकता, यूट्यूब किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आप ज़रूर काम करें, लेकिन जो है दूसरे की रिस्पेक्ट का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी गलती पे उसको ज़रूर हाइलाइट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल के अटैक्स जो होते हैं वो जो है सोसाइटी के लिए मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो भी रिएक्शन देना चाहे ज़रूर दे, क्योंकि एक जब टेक्नोलॉजी आती है उसको यूज़ करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन येस, एज़ मुस्लिम वी हैव टू फॉलो अवर इस्लामिक रूल्स, तो हम ज़रूर उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अब हम डिजिटल मीडिया के दौर में दाखिल हो गए हैं, और वैसे भी जैसे-जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है और एक आईटी का दौर होता गया है, तो हम ज़ाहिर है एक तरक्की की तरफ जाते रहे हैं। पहले मैनुअली काम होते थे, फिर कंप्यूटर आए, उसके बाद मोबाइल आए, तो लैपटॉप्स आए। इसी तरह जो भी पास्ट में भी अगर हम देखें, तो इसी तरह टेक्नोलॉजी, टेलीफ़ोन, फ्रिज, टीवी, इन जिस चीज़ों की तरफ गए हैं, तो लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, और उसके लिए लिमिट्स हमें खुद बनानी पड़ती हैं, और हमें गुड्स एंड बैड्स भी खुद देखने पड़ते हैं कि हम अपने लिए कौन-सा रास्ता चुनेंगे। तो इस काम के लिए भी हम रोक किसी को नहीं सकते। हाँ, हम उसको अवेयरनेस ज़रूर दे सकते हैं। जब कोई बच्चा शरारतें करता है, उस शरारती बच्चे की वजह से हम पूरा घर खाली करके नहीं रख देते कि हम चीज़ों को हटा देते हैं ताकि वो शरारत के उसमें चीज़ों को ना नुकसान पहुँचाए। लेकिन हम उसको क्या मैनर्स नहीं सिखाएँगे? हम यही करेंगे ना कि चीज़ों को अपनी जगह पे रहने दो, और बच्चे को मैनर्स सिखाएँ कि आपने कैसे बिहेव करना है घर में, किसी और के घर में जाने पर, और चीज़ों को आप जो है किस तरह यूज़ करेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, ना कि हम हर तरफ से हर चीज़ हटाएँ, या हम कहीं और बच्चे को लेके जाएँ तो उनका भी घर खाली करवाएँ कि इन चीज़ों को उठा के कहीं दूर रख दो क्योंकि बच्चा शरारती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर जो करता है वो गलत करता है। इसलिए जब एक टेक्नोलॉजी आ गई है, आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप व्लॉग्स ना बनाएँ, आप ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, या आप जो है ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, आप उनकी लिमिट्स के लिए आप एक गाइडेंस, एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि आप एक अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएँ और ओवरऑल आप बात करें। लेकिन आप टारगेटिंग वे में अगर किसी के पीछे पड़ेंगे, तो ये फिर आपको जो है नुकसान देगा, आपको भी और जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसको भी। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग रिएक्शन चैनल बनाना चाहते हैं और सोशल इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, और जो सोशल मीडिया से सोसाइटी में बिगाड़ आ रहे हैं उस पे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रॉपर वे में और एक अच्छे अंदाज़ में आप वो पैगाम पहुँचाएँ, ना कि आप किसी को प्रोवोक करके बुलिंग के ज़रिए, ट्रोलिंग के ज़रिए, आप जो है बॉडी शेमिंग के ज़रिए आप ऐसे काम करें, तो ये बहुत ही एक अनएथिकल और अनप्रोफेशनल वे टू टीच समवन है। आप सोसाइटी को ऐसे कोई अवेयरनेस, कोई आप जो है इस्लाह नहीं कर सकते। आप ना ही सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से दूर रख सकते हैं, क्योंकि जब सारी दुनिया उस टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो किसी एक कंट्री में उससे बिल्कुल कंप्लीटली बंद नहीं किया जा सकता। जब उसको यूज़ करना है तो उस पे पाबंदियाँ, लिमिट्स लगाई जा सकती हैं, लेकिन आप उनको बाय फ़ोर्स जो है इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल सकते कि अपना काम रोक दो। वरना एज़ अ मुस्लिम तो मैं आपको यही कहूँगी कि फिर रिएक्शन कैटेगरी सिलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आप को गुनाहों के दलदल में डालने की, अपने कब्रों में अज़ाब को दावत देने की,
अगर तो नेगेटिव रिएक्शंस किसी भी मुसलमान ने इस तरह देने हैं कि जिसमें उसने किसी की तज़लील करनी है, किसी के पर्दों को बेपर्दा करना है, जिन जिन बातों पे इस्लाम रुकता है वो काम करने हैं, तो फिर आप रिएक्शन चैनल ना बनाएँ। और उसमें अगर आपने हाइपर होके एक इस्लाम को ही यूज़ करना है, इस्लामिक लिमिट्स को यूज़ करना है, उसके हवाले से बात करनी है, लेकिन अपने बोलने में, ज़ुबान में कोई लिमिट नहीं रखनी, तो बहुत गलत है। हाँ, लेकिन एक एंटरटेनिंग पर्पज़ से आप समझते हैं, आप नॉटी हैं या जो भी है, आप किसी पर रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें इस्लाम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अपनी नेचर होती है। अगर आप इस्लाम को और आप अपने मज़ाक उड़ाने को उसमें मिलाएँगे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। तो एज़ अ मुस्लिम मैं आपको यही कहूँगी कि अगर यूट्यूब पॉलिसीज़ को आपने कंप्लीटली फ़ॉलो करना है, तो बस आप फिर उसको फ़ॉलो करें। अदरवाइज़ तो ये रिएक्शन कैटेगरी सीरियसली किसी काम की नहीं है। आप सिर्फ़ दूसरों के कामों में मदाखलत करते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर क्लियर कर दें कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है रिएक्शंस वालों को, क्योंकि वो दूसरों पे उँगलियाँ उठाते हैं, दूसरों पे बातें करते हैं, लेकिन फिर जब रिएक्शन की बारी आती है, उनके हवाले से कोई रिएक्शन दे, तो फिर उन्हें लगता है कि शायद हमारे ऊपर तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं सकता। हमारे ऊपर रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे हो सकता है? तो सब हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब तो सब कुछ अलाउ करता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक क्लियरली एक रिप्लाई होगा कि रिएक्शन पर हम रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन मैं जो भी रिएक्शन बनाने वाले हैं या रिएक्शन की दुनिया में आएँ, अव्वल तो ना आएँ। और अगर आना चाहते हैं या आ गए हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आपने एक वेल मैनर्ड और एक वेल बिहेव्ड पर्सन शो करना है अपने आप को। आपने अपने अल्फ़ाज़ में, अपनी लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस आपने इतने स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि आपकी बात में असर हो। लॉजिक्स के साथ आप बात करें, आप अपने रिएक्शन में किसी के भी कंटेंट पे बात करें, तो आप एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पर पॉइंट आउट करें, देन नेगेटिव, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सजेस्ट देम सम एडवाइसेस, और मतलब कि आप अपने मशवरे फिर उनसे शेयर करें कि आप अगर ऐसा कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। मतलब आपका एक लॉजिकल और बहुत अच्छा-सा रिएक्शन होना चाहिए, तो आपकी इसमें लाइफ भी है और रिस्पेक्ट भी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर रिएक्शनिस्ट एंड रिएक्शन चैनल्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इन द एंड मुमकिन है आप सोचें कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सिर्फ रिएक्शन चैनल्स के लिए क्यों? वो इसलिए कि बाकी तमाम कंटेंट क्रिएटर्स ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, और सिर्फ रिएक्शन चैनल ही एक ऐसा चैनल होता है कि जो कि उँगलियां उठाता है और टांग अड़ाता है दूसरे के मामलात में। सो बी केयरफुल एंड केयरफुली सिलेक्ट योर कैटेगरी एंड गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स।